हेलो एंड वेलकम टू लीफ बटन पेटल। आज हम बात करेंगे बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है और मैं एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करूँगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं कुछ केले के छिलके। तो केले के छिलके सभी के घर में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि केले सबके घर में आते रहते हैं और मोस्टली हम इन छिलकों को फेंक देते हैं बेकार समझ के। लेकिन अगर आपने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इनको फेंकें ना, इनको इकट्ठा करके आप स्टोर भी कर सकते हैं और इंस्टेंटली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जो आप कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहले अगर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र को इंस्टेंटली यूज़ करना चाहते हैं तुरंत ही, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उस टाइम पे कैसा वेदर है और सीज़न कौन सा चल रहा है। क्योंकि इंस्टेंट यूज़ करने के लिए जब भी आप बनाना पील फर्टिलाइज़र को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मॉइस्चर ना हो एनवायरनमेंट में, मतलब रेनी सीज़न ना हो, या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ह्यूमिडिटी रहती है। तो वैसी जगहों पे ये इस तरह के छिलकों को डायरेक्ट यूज़ करना थोड़ा सा सेफ़ नहीं रहता है। क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर ये वाइट वाला पार्ट जो कि केले से लगा हुआ होता है, उसके अंदर के पार्ट से, तो ये काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो ये अगर आप ऐसे एसिड डाल देंगे तो इसमें इतना ज़्यादा शुगर है और इस केले के छिलके में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, और आप पानी भी डालते रहेंगे तो मॉइस्चर वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है और ये शुगर काफ़ी अवेलेबल है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी वहाँ पे, और फंगस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, और ये ग्रोथ धीरे धीरे हो सकता है रूट्स तक पहुँच जाए या आपके प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँच जाए और धीरे धीरे करके आपका पौधा मर जाए। तो इसलिए जब भी आप इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तो रेनी सीज़न ना हो, और दूसरा आप ऐसे एरिया में ना रहते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा बनी रहती हो। अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में। आप देखते जैसे कि ये जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस एरिया में, यूपी के वेस्टर्न सीज़न में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप केले के छिलके को ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते और डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो इन छिलकों को छोटा छोटा सा टुकड़े कर लें, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें इनको, और जो भी प्लांट है आपका उसके ऊपर इसको रख दें, उसकी मिट्टी के ऊपर इसको रख दें। जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है, जब आप इस तरह से यूज़ करते हैं उसको, मतलब डायरेक्ट आप उसके छिलकों को यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। मतलब अगर आप चाहें कि आपके पौधे को इंस्टेंटली ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की या न्यूट्रिएंट की, और आप बनाना पील यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, कम से कम 20-25 दिन बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा प्रायर में डालें, पहले से ही डालें। और ये मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है उसमें जो पोटेशियम है और फॉस्फोरस है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनकी मेजर रिक्वायरमेंट एनपीके की होती है। तो नाइट्रोजन तो इसमें बहुत कम होता है, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आपका पोटास होता है वो रूट्स डेवलपमेंट के लिए और फ्लावरिंग के लिए, ब्लूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो छिलका होता है या ये जो फर्टिलाइज़र है केले का, वो उन पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है जिसमें आप फ्रूटिंग या फ्लावरिंग चाहते हैं। जैसे आपने कोई सीजनल वेजिटेबल लगा रखी हैं, या फिर आप सीजनल फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, या ऐसे कोई भी फ्लावर जिनमें ऐसे कोई भी प्लांट जिनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं, उनके लिए ये जो छिलका है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसमें पोटास का लगभग 25% होता है, और फॉस्फोरस लगभग 25% होता है, और पोटेशियम इसमें 42 टू 45% के आसपास होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो केले की जो खेती की गई है वहाँ पे कितना उसको न्यूट्रेंट मिला है। तो ये जो परसेंटेज है 40 to 45 या +-2-3 ये वेरी कर सकता है। लेकिन इसमें जो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और पोटेशियम किसी भी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फ़र, और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों को ज़रूरी होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि केला एक सुपर फूड है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को भी मान सकते हैं कि ये भी एक सुपर फर्टिलाइज़र है।
तो इसको मैं कह तो रही हूँ कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप और पौधों को भी इसको दे सकते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा होगा। लेकिन फ्रूटिंग फ्लावरिंग में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। और ये एक स्लो रिलीज़ है, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखें कि जब आप छिलकों को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप जब आप चाह रहे हैं कि जैसे फ्लावरिंग का टाइम आने वाला है, प्लांट्स में दिख रहा है कि या फ्लावर्स आने वाले हैं, तो उसके करीब 20 दिन पहले आप ऐसे टुकड़े करके और उनके जो चारों तरफ ऐसे आप रख दें, और फिर पानी आप धीरे धीरे उसमें जब भी डालेंगे तो वो उससे लीच होके और मिट्टी में मिलता रहेगा और रूट्स के थ्रू प्लांट को वो पहुंचता रहेगा। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको वो बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि बरसात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न होगा इसके ऊपर आपको फंगस की ग्रोथ दिखेगी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है आपके प्लांट्स के लिए। तो एक तो ये तरीका हो गया यूज़ करने का। दूसरा ये होता है कि आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया आपने और उसको तुरंत ले जाके छान के और उसको अपने पौधों पे डाल दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसको ऐसा करते हैं तो इसमें इतना न्यूट्रिएंट होता है कि फिर से सेम प्रॉब्लम फंगस वाली या बैक्टीरियल वाली शुरू हो जाती है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लेना है, कम से कम 7 to 8 टाइम इसको आप डाइल्यूट करें, उसके बाद अपने प्लांट्स को देंगे। तो ये इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके प्लांट्स को मिल पाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि जो भी ये कटे छिलके हैं, जैसे ये 2 केले के छिलके हैं, तो इसको आप 1 लीटर पानी में भिगो दें। लगभग थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल सकता है, इतना एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 1 लीटर पानी में आप इसको डाल दें इसमें, और इसके बाद 1 लीटर लगभग पानी डालने के बाद आप इसको 1 दिन के लिए, गर्मियों में मैं कहूँगी कि सिर्फ 1 दिन के लिए, क्योंकि स्मेल आने लग जाती है थोड़ी सी, और अगर आप स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो आप इसको 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ले आएँ, और मैंने कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो मैं उसको दिखा देती हूँ। ये मैं रख देती हूँ, बाद में काम आएगा। तो जैसे मैंने इस डिब्बे में करके रखा है, देखिए ये 1 दिन का ही है बस। तो इस तरह से आपको पानी में भिगो के रख लेना है। तो जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें लीच होके आ गए हैं। अब आपको ड्रेन करके या फ़िल्टर करके जैसे भी आप चाहें, तो बस इसमें इसके पार्ट ना आए, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको आपको ड्रेन करके या फिर आप कपड़े की हेल्प से या छन्नी की हेल्प से इसको आप निकाल लें। तो जैसे मैंने इस डिब्बे से इतना लिया है, 1 डिब्बा आप देखेंगे तो आपको ये देखिए कबूतर पूरे टाइम चक्कर काटते रहते हैं। और तो 1 गिलास अगर मैंने ये लिया है तो कम से कम इसी डिब्बे से मैं 6 से 7 डिब्बा पानी ऐड कर दूंगी इसमें। ऐसा करने से जो भी ये फंगस वाली प्रॉब्लम है या जो बैक्टीरियल वाली प्रॉब्लम है या स्मेल आने की पौधों में प्रॉब्लम है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है मैंने 6 या 7 डाल दिए हैं इसमें। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें, और जो भी आपका प्लांट है जिसमें आप इसको डालना चाहते हैं, आप इसको जैसे आप पानी डालते हैं तो पानी की जगह पे आप इस पानी को डाल दें। देखिए इस तरह से। तो आप अगर रेगुलर इसको किसी भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग में डालेंगे ना, तो आपको दिखेगा इसका असर कि ज़्यादा फ्लावर्स आने लगेंगे, प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखेगा। तो आप इसको यूज करके देखिए, और अगर इसका असर आपको दिखता है अपने प्लांट्स में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया। पहला तो आपने पील डाल दिया है, और दूसरा आपने उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया। तीसरा तरीका ये है कि घर में इतने ज़्यादा केले आते रहते हैं, तो आप सबका आप बना के ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है कि आप रोज़ रोज़ तो नहीं डाल सकते पौधों में केले के छिलके या फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के। तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप केले के छिलकों को आप सुखा लें धूप में, और बिल्कुल धूप में सूखने के बाद वो ऐसे कुछ दिखने लग जाते हैं। आप देखिए मैंने कुछ रखे हैं ये सुखा के। तो ऐसे करके आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़े करके भी रख लें, तो वो थोड़ा कम जगह लेगा।
तो इसको टुकड़े भी करके रख सकते हैं आप, और ऐसे भी। और मैंने ये एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो भी इसमें जो छिलका निकलता है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद, तो पानी तो आपने यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि छिलका आप फेंक दें, डस्टबिन में डाल दें। आपने जो भी कंपोस्ट बिन के लिए आपने डिब्बा या जो भी रखा हुआ है उसमें वो आप उसको डाल दें, तो वहाँ पे उसकी कंपोस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी कुछ बचा रहता है, तो वहाँ पे आपको एक उसका कंपोस्ट भी मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ये सूखा जो है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ी सी अपने गमले की मिट्टी साइड से हटाएं और उसमें इसको रख दें, और उसके ऊपर मिट्टी से वापस उसको ढक दें, तो वो धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज होता रहेगा और उसके न्यूट्रिएंट जो है आपके प्लांट को मिलते रहेंगे। एक और तरीका है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से सुखा लें और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, और पाउडर बना के फिर अपने प्लांट्स को दें, तो वो थोड़ा सा जल्दी इफेक्ट देगा, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और पाउडर कंपैरेटिवली इसके जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये दो तरीके और हैं, आप सुखा के इसको छिलके ऐसे डाल सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बना के आप डाल सकते हैं। तो ये बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में था जो मुझे आपको बतानी थी। और जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर लें आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते टाइम, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ये गलत इफ़ेक्ट दे रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बनाना पील फर्टिलाइज़र का, और आप भी बेनिफिटेड होंगे इससे। और एक चीज़ मुझे और आपको दिखानी थी कि जो हमारे यहाँ कबूतर आ रहे हैं, इन्होंने मुझे अब परेशान करना शुरू कर दिया है। मैंने जितने भी हर्ब्स लगाई थी, सीड्स से ग्रो किए थे, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए थे, और इन्होंने अब सारा बिल्कुल काट दिया है। चाहे वो मेरा सौंफ थी, या मेरे चिली पोटैटो, चेरी पोटैटो, या मेरी चिली के प्लांट, और ये देखिए ये जो अजवाइन थी उसको भी बिल्कुल इन्होंने एक एक करके सारा दिख रहा होगा शायद, सारे जड़ से बिल्कुल इन्होंने काट के इसको ख़त्म कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बचाऊँ इन प्लांट्स को। तो फ़िलहाल तो इसमें 2-3 जो बचा है इसको मैं देखूँगी, अगर ये ठीक से हो जाएगा तो इसको मैं दूसरे पॉट में ग्रो कर लूँगी। बाकी इन्होंने सारा तो काट दिया, और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी इसकी सीड से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप भी ट्राई करें, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो 3-4 तरह से मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के तरीके आपको बता दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको ट्राई करें और इसका रिज़ल्ट जैसा भी हो वो भी शेयर करें। तो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सेफ़ रहें।